27 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन एक ऐसी रिपोर्ट सरकार को दी गई थी जिस रिपोर्ट के आधार पर पिछले कुछ साल में 2022 के पहले कई उतार चढ़ाव, आरोप प्रत्यारोप देखे गए। मैं उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं जिस रिपोर्ट के आधार पर आज जो चर्चा का विषय बना है वो है चांदीवाल कमीशन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या था, 2 साल से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये तमाम सवाल जनता के मन में हैं। अब इन सवालों के जवाब लेने के लिए हम उन तक पहुंचे हैं जिन्होंने इस कमीशन का नेतृत्व किया, 1.5 साल तक इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की तह तक जाने की कोशिश की, रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट की सत्यता का है, जो आरोप हो रहे हैं उसके पीछे की क्या बातें हैं जो जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी कोशिश में हम पहुंचे हैं इस कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल जी के पास। मेरे साथ सर मौजूद हैं। कई सारे आरोप हुए, हर आदमी कह रहा है कि इस कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। जनता जानना चाह रही थी इस कमीशन की रिपोर्ट में आखिर ऐसा कुछ क्या हमारी भी प्रतिबद्धता होती है जी। उस अनुसार हमने तो अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया। शासन को उस समय के मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव जी ठाकरे साहब को हमने रिपोर्ट सौंप दी थी 27 अप्रैल को। इसके बाद जो है जो कार्यवाही करनी थी वो तत्कालीन गवर्नमेंट या उसके बाद की शासन व्यवस्था को करनी थी। उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर उसमें बातें प्रक्षोभक थी, यह उतना ही सत्य है। क्या आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत की तो इस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, चाहे वो पुलिस महकमे की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो। जो बातें आपने अपने कमीशन के जरिए सामने रखी सरकार के, उस पर काम करना बेहद ज़रूरी था। हमने जो बातें कमीशन के रिपोर्ट में लिखी है वो पूरा रिकॉर्ड इवैल्यूएट करने के बाद ही लिखी है। हमारे कुछ सजेशंस, कुछ धारणाएं कोई भी शासन को मान्य नहीं हो पाएंगी। वो व्यवस्था को एक अलग निचोड़ में लाने के लिए लिखी गई है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी सभी विभाग के, उनका कहीं न कहीं उल्लेख आया है उस रिपोर्ट में। हो सकता है यह ऊपर बैठे हुए कोई व्यक्तिमत्व को पसंद नहीं होगा, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। इससे तो हमारा कोई कार्यभाग नहीं है, हम उन्हें कह भी नहीं सकते। लेकिन क्या सिर्फ पुलिस अधिकारियों तक की बात सीमित रही, राजनीति की भी उसमें? पर इसमें एक ऐसा है कि मुझे उस समय मंत्रालय से जो सहकार्य मिलना था वो नहीं मिला। अच्छा। हाँ, ये स्पष्ट बात है। हमने अकोमोडेशन मांगा था, उन्हें अकोमोडेशन दिया नहीं। हमने कमीशन के लिए गाड़ी मांगी, गाड़ी दी नहीं। स्टाफ पैराफर्निया दीजिए, वो देने में विलम्ब किया। और अनेक बार ऐसा लगा कि वो हमें ऑब्स्टेकल स्पाइक्स निर्माण करना चाह रहे हैं, कोई विशिष्ट वर्ग मंत्रालय में बैठा हुआ। यानी आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर कि जिस कमीशन पर दारोमदार था इतनी बड़ी, क्योंकि इस मामले को लेकर गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, पुलिस अधिकारी सारे बदले गए और ये तमाम इतना बड़ा मामला था कि सरकार उस पर गिरने की कगार पर आगे गिर भी गई। और ऐसे कमीशन को जब मदद करनी चाहिए, पूरी फैसिलिटी करनी चाहिए, तो उस समय की सरकार या मंत्रालय की तरफ से वो नहीं किया गया, ऑब्स्टिकल्स खड़े किए गए। सरकार गिरे या रहे इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, व्यवस्था अपनी जगह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।